दोस्तों 25 जुलाई 1976 को स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। जब नासा के वाइकिंग 1 ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह की सरफेस पर एक इंटरेस्टिंग इमेज ट्रांसमिट की, जिसमें एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखाई दे रही थी, एक फेस जो मार्स की जमीन में न जाने कैसे बना हुआ था। ये इमेज सामने आते ही दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। कई लोगों ने सोचा कि शायद ये किसी पुरानी सिविलाइजेशन का सबूत हो सकता है या फिर किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का। लेकिन इस अजीब इमेज के पीछे की सच्चाई आखिर क्या है? क्या ये सच में कोई एलियन का मैसेज हो सकता है या बस एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन जो हमें भ्रमित कर रहा है? इसके अलावा भी मंगल की सतह पर कई ऐसी आकृतियां देखी गई जो मंगल को बहुत रहस्यमयी बना देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य टेलीविजन के एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ सुरेश सांचोरी। आज के इस वीडियो में हम मंगल पर दिखाई देने वाले उस रहस्यमयी चेहरे के पीछे की मिस्ट्री को अनकवर करेंगे और जानेंगे मंगल के इस फेस के पीछे की असली कहानी के बारे में। दोस्तों, वाइकिंग 1 ने 1970 में जो इमेज भेजी थी वो मार्स के एक बहुत बड़े इलाके साइडोनिया की थी, जो अपने आप में बहुत ही बड़े यूनिक जियोग्राफिकल फीचर्स का घर माना जाता है। उन्हीं में से एक है मार्स का ये फेमस फेस, मंगल पर दिखने वाला ये चेहरा। इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ में जो सच में एक ह्यूमन फेस जैसा लगता है, लेकिन शुरू से ही वैज्ञानिकों का कहना था कि ये बस एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है। पर सब लोग इस एक्सप्लेनेशन को नहीं मानते हैं, खासकर जब ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा ह्यूमन फेस जैसा दिखाई देता हो। वाइकिंग 1 के फोटो के रिलीज होने के बाद और मंगल से हमें इस जगह के बारे में और भी ज्यादा डाटा मिलने के बाद इसे लेकर कई थ्योरीज सामने आई जो इस मिस्टीरियस फेस के होने का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी एलियन सभ्यता द्वारा बनाया गया किसी तरह का साइंस फिक्शन आर्ट हो सकता है, जैसे कि द एक्स फाइल के एक शुरुआती एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे ये फेस एक एस्ट्रोनॉट को प्रोसेस कर लेता है। आज भी कुछ लोग इस फेस को मंगल पर इंटेलिजेंट लाइफ होने का प्रूफ समझते हैं जो कभी यहाँ एग्जिस्ट करती होगी। ऐसे ही मिशन टू मार्स मूवी में भी ऐसे ही एक बहुत बड़े मार्शियन फेस को दिखाया गया है जो मंगल पर गए अंतरिक्ष यात्रियों को दिखता है कि कैसे मंगल पर बहुत समय पहले जीवन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो गया। देखा जाए तो इस मार्शियन फेस ने हमारी कल्पनाओं में गहरी छाप छोड़ी है। ये फेस काफी बड़ा है, 1.2 मिलियन से ज्यादा लंबा और 0.9 माइल्स के आसपास चौड़ाई है इसकी। इस आकार में तो ये हमारी धरती पर मौजूद ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से भी काफी बड़ा है, जिसका बेस करीब 756 फीट है, यानी कि 0.14 माइल्स का है। इस बहुत बड़े आकार के बावजूद भी इस फेस में लोगों की रुचि लगातार बनी रही है। लेकिन कुछ सालों बाद साल 2001 और 2007 में नासा के मिशन ने मंगल के ऊपर से बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज कैप्चर करी, जिसमें ये फेस क्लियरली दिखाई दे रहा है। जब इसे क्लोजली देखा गया तो ये सो कॉल्ड फेस असल में किसी ह्यूमन फेस की तरह नहीं लगा। ये बस एक ऑर्डिनरी रॉक फॉर्मेशन है जो नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे इरोजन और विंड की वजह से बना गया है। इस क्लियर फोटोग्राफिक एविडेंस के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो इस फॉर्मेशन को अच्छे से समझाती है। जब हम मंगल और दूसरे सिमिलर प्लानेटरी सरफेस का लैंडस्केप देखते हैं तो ये समझना जरूरी है कि जो हमारा ह्यूमन परफेक्शन है वो हमें रैंडम ऑब्जेक्ट्स या सेफ में फेस देखने पर मजबूर करता है, जो पूरी तरह से एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे पेरिडोलिया कहा जाता है। ये पेरिडोलिया एक्सप्लेनेशन कर सकता है कि साइडोनिया का फॉर्मेशन हमें पहले एक फेस जैसा क्यों दिखाई दिया। जो इंटीरियर एक्साइटमेंट और स्पेक्टिकल फेस ऑन मार्स को लेकर थी वो सब इस वजह से थी क्योंकि पहली फोटोग्राफ में ये ह्यूमन फीचर को काफी रिसेंबल करता था, लेकिन जब ज्यादा डिटेल्ड इमेज टेक्नोलॉजी आई तो ये क्लियरली दिखा गया कि ये फॉर्मेशन सिर्फ हमारा भ्रम था। ये बस एक प्योर नेचुरल जियोलॉजिकल फीचर है। लेकिन कुछ भी कह लो, मंगल को लोग बिना रहस्यों के देख ही नहीं सकते हैं। इसलिए कुछ लोगों को आज भी ये लगता है कि कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मंगल पर किसी तरह के फेस दिखाई देने के पीछे अगर हम एलियंस को मानकर चले तो इसमें भी कई दिक्कतें हैं। प्रॉब्लम विद द थ्योरी। मार्स पर एक जायंट फेस बनाने के आइडिया के साथ कई प्रॉब्लम है। पहली बात तो यह है कि ये फेस आखिर किस चीज को रिप्रेजेंट करता होगा। आखिर क्यों मार्शियन अपने प्लानेट पर इतना बड़ा ह्यूमन फेस बनाना चाहते होंगे।
इस सवाल का सबसे ऑब्वियस आंसर एक तो ये हो सकता है कि ये फेस अर्थ को कोई मैसेज देना चाहता है। शायद जिन मार्शियन ने इसे बनाया है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि वो यहाँ हैं और हमें देख रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक हग स्टोन स्ट्रक्चर बनाना मैसेज देने का कोई एफिशिएंट तरीका नहीं है। अगर मार्शियन के पास अर्थ को ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी थी तो वो हमें ये बताने के लिए रेडियो सिग्नल भी भेज सकते थे, जो एक ज्यादा डायरेक्ट कम्युनिकेशन का तरीका होता और इफेक्टिव भी था। इस हाइपोथेसिस को समझने के लिए भी फेस ऑन मार्स का हाल ही के समय पर बना होना जरूरी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ह्यूमन स्पेशली होमोमाइंड सिर्फ पिछले 2 मिलियन सालों से ही इस धरती पर एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। लेकिन अर्ली होमोमाइंड भी हम मॉडर्न ह्यूमन जैसे नहीं थे और न ही उनका अपीयरेंस किसी भी तरह से मार्स के फेस जैसा था। होमो स्पीसीज जिसे स्पीसीज से हम बिलोंग करते हैं वो तो सिर्फ 3 लाख साल पहले ही आए हैं। इसका मतलब है कि अगर मंगल पर बना वो फेस ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है तो उसकी एज भी पिछले 3 लाख साल के अंदर ही होनी चाहिए, तभी मार्शियन का हमें देखने का आइडिया इस कॉन्टेक्स्ट में फिट होगा। अगर हम ये सोचते हैं कि ये फॉर्मेशन मार्शियन वेदर के रिस्क कंडीशन में टाइम के साथ खराब हो गया होगा, तब भी ये सवाल उठता है कि आखिर वो मार्शियन कहाँ गए। मार्स ने अपना एटमॉस्फेयर लगभग 4 बिलियन साल पहले ही खो दिया था और तब हमारी धरती भी अपने एवोल्यूशन के शुरुआती स्टेज पर थी और ये सब ह्यूमन के धरती पर आने से पहले की बात है। इससे ये संभावना पैदा होती है कि या तो ये फेस ऑन मार्स को हम इंसानों को मैसेज देने के लिए नहीं बनाया गया है और या फिर मार्शियन अभी भी मंगल पर है। अगर मार्शियन वाकई मंगल पर मौजूद थे और वो हम धरतीवासियों से संपर्क करने के लिए इतना डिस्क्रिएट थे कि उन्होंने पिरामिड से भी ज्यादा बड़ा स्टेचू बना दिया, तो उन्होंने अपने आप को हमसे छुपाने की कोशिश क्यों की? आखिर वो खुद हमारे सामने क्यों नहीं आए? ऐसा हो सकता है कि फेस ऑन मार्स मंगल इंसानों से संबंधित न हो और वो किसी मार्शियन को ही रिप्रेजेंट करता हो। मतलब हो सकता है कि वो मार्शियन हमारी तरह ही दिखते हो, लेकिन वो तो काफी पहले ही एक्सटेंट हो गए थे। लेकिन ये थ्योरी भी कुछ और प्रॉब्लम को राइज करती है। उन्होंने एक फेस क्यों बनाया जो स्टार की तरह डायरेक्ट था? अगर वो फेस किसी मार्शियन का ही था तो उसके बनाने का क्या फायदा जब प्लैनेट की सरफेस पर कोई भी उसे देख नहीं सकता था। ह्यूमैनिटी के सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन जैसे कि ग्रेट पिरामिड, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, रोमन कोलोसियम और क्राइस्ट द रेडीमेर सभी मीलों दूर से दिखाई देते हैं या कम से कम नियरली इलेक्टेड पॉइंट से देखे जा सकते हैं। लेकिन फेस ऑन मार्स को अगर हम मंगल की सतह से देखने की कोशिश भी करेंगे तो ये ग्राउंड से एक बड़ी चट्टान या किसी बड़े पहाड़ की तरह ही दिखाई देगा। इससे ये सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर इतना बड़ा फीचर बनाने का पर्पज क्या था जब कोई भी प्लैनेट की सरफेस पर उसके फीचर्स को देख नहीं सकता था। आखिर फेस ऑन मार्स पर यह बहस हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि ये कोई एलियन माउंटेन नहीं है बल्कि एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है। भले ही ये सेफ दिखने में ह्यूमन लाइक लगती है पर लो रिजोल्यूशन और स्पेसिफिक लाइटिंग कंडीशन में ये ज्यादा इंसानों के जैसा लगता है। पेरिडोलिया सीइंग फेस। अगर हम फेस ऑन मार्स की आकृति मंगल ग्रह पर मौजूद कुदरती घटकों से बनी है तो सवाल ये है कि तस्वीरों में ये इतनी ज्यादा ह्यूमन फेस की तरह क्यों दिखाई देती है, जबकि सभी लॉजिक और रीजनिंग ये सजेस्ट करते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है और इसकी एक्सप्लेनेशन को हम इस फिनोमेना से समझ सकते हैं जिसे पेरिडोलिया कहा जाता है। पेरिडोलिया एक वेल डॉक्यूमेंटेड फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है जहां हम इंसान रैंडम ऑब्जेक्ट्स या इमेज में फेमिलियर पैटर्न और सेफ को देख खोजने की कोशिश करते हैं जो असल में वहां होते ही नहीं है। पेरिडोलिया का एक कॉमन एग्जांपल क्लाउड वॉचिंग है। लोग अक्सर आसमान में बादलों को देखकर उनमें इंटरेस्टिंग और फेमिलियर सेफ खोजने की कोशिश करते हैं और हम ये देखते हैं कि सच में इन बादलों में कहीं ना कहीं एनिमल्स, फेस या दूसरे ऑब्जेक्ट्स रिजेंबल करते हुए दिखाई देते हैं। रैंडम ऑब्जेक्ट या पैटर्न में जानी मानी सेफ देखने की हमारी ये आदत सिर्फ अर्थ तक ही सीमित नहीं है। इतिहास के दौरान हम इंसानों ने कई सेलेस्टियल बॉडीज पर ऐसी बहुत सी शेप को देखा है। चांद पर भी हमने ऐसी कई आकृतियां देखी है। मून हमें एक यूनिक एडवांटेज देता है क्योंकि ये हमारे काफी नजदीक है और हमें इसे अपनी नेक्ड आई से काफी डिटेल में देख सकते हैं। ये धरती से टाइटली लॉक्ड है। इसका मतलब है कि हम हमेशा मून का सिर्फ एक साइड ही देख पाते हैं। चांद पर कई डार्क पिचेज है जिन्हें मारिया कहा जाता है जो हमें ओशियन के जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन ये डार्क पैचेज ओशन नहीं है। सालों से कई लोग इसे पैचेज में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या सेफ को देखने का क्लेम करते आए हैं। वेस्टर्न कल्चर में फेमस मैन इन द मून एक वेल नोन इमेज है, जबकि फेयर ईस्टर्न फोकलोर में भी मून
रैबिट का जिक्र देखने को मिलता है, जो क्लियरली विजिबल होता है जब आप उसे पॉइंट आउट करते हैं। इस तरह मार्स पर भी लेट 19th सेंचुरी में कुछ ऐसी ही एक्साइटमेंट थी जब किसी ने क्लेम किया कि उन्होंने मंगल पर कैनाल्स को देखा है। कुछ वक्त के लिए ये माना गया था कि मार्स पर इंटेलिजेंट क्रिएचर रहते हैं और वो मंगल ग्रह पर एडवांस वाटरवे सिस्टम बना रहे हैं, जैसे फेस ऑन मार्स के साथ हुआ। उस वक्त लोगों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी ये जानने के लिए कि जो कैनाल्स दिखाई दे रहे हैं वो बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन ही थे। हाल ही में हमने दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पर भी अनयूजुअल शेप देखी, जैसे प्लूटो पर, जहाँ अजीब पैटर्न और फॉर्मेशन ने हमें काफी हैरान किया। ये सभी एक्सप्लेनेशन दिखाती हैं कि हम इंसानों की टेक्नोलॉजी रैंडम पैटर्न को फैमिलियर शेप के रूप में देखना है, जो पेरिडोलिया फिनोमेना का ही मुख्य भाग है। अदर अनयूजुअल सोलर सिस्टम शेप। अंतरिक्ष में कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो परिचित आकृतियों से मिलते जुलते हैं। बीते सालों के दौरान कई एस्ट्रॉइड को स्पेस पैंट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो किसी मूंगफली के जैसा ही दिखाई देता है। पृथ्वी पर भी ऐसे कई फॉर्मेशन मौजूद है जो परिचित आकृतियों से मिलती जुलती है। इसका एक उदाहरण न्यू हम्प्सस्फेयर का रॉक फेस, जो ओल्ड मैन ऑफ द माउंटेन के नाम से मशहूर था। यह स्टेट का एक सिंबल बन गया था जब तक कि यह कोलैप्स नहीं हो गया। साल 2007 में सिंगापुर में मंकी ट्री फिनोमेना के रूप में पेरिडोलिया का एक और केस रिकॉर्ड किया गया। लोगों ने रेजिडेंशियल स्ट्रीट पर एक ट्री नोटिस किया जो बिल्कुल मंकी की तरह लग रहा था। किसी ने चाइनीज में एक साइन लगा दिया था जिसमें इस पेड़ को मंकी गॉड का घर बताया गया। इससे कई लोग वहां एक प्रेयर और गिफ्ट ऑफर करते हुए गॉड लेने लग गए थे। कुछ लोगों ने तो ये भी रिपोर्ट किया कि उन्होंने इस पेड़ के सामने प्रेयर करने के बाद लॉटरी भी जीती है। ये क्यूरियस इवेंट वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा था, क्योंकि ये दिखाता है कि पेरिडोलिया कैसे ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे ही पेरिडोलिया के कई केस दुनिया भर में देखे गए थे। ये टेंडेंसी शायद इसलिए है क्योंकि फेसेज ह्यूमन कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इन बात का कंक्लूजन क्या है? मंगल ग्रह पर दिखने वाले फेस की अजीब अपीयरेंस का रीजन सिर्फ पेरिडोलिया नहीं है, बल्कि इसके काफी सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस से भी जोड़ा जा गया है। लोग अक्सर रात को शैडो में भटकते हुए भूत देखने, ऐसी आवाजें सुनने जो वहां होती है ही नहीं, फिर एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में रिलीजियस फिगर जैसे क्राइस्ट या विर्गिन मारे देखने की रिपोर्ट करते हैं। इसका एक मशहूर एग्जाम्पल जब लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने अपने टोस्ट में जीसस का चेहरा देखा। 2004 में फ्लोरिडा की एक औरत ने एक चाइनीज सैंडविच को एक्शन किया था जिसमें विर्गिन मारे का इमेज दिखता था और उसने उसे $28,000 में बेच दिया। ऐसा लगता है कि हम इंसान कुदरती चीजों में भी मीनिंग ढूंढते हैं। हमारे ब्रेन ऐसे पैटर्न को ढूंढने में लगे रहते हैं, और क्योंकि चेहरे ह्यूमन कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम उन्हें हर जगह देखते हैं, चाहे वो असल में वो वहाँ हो या नहीं, चाहे वो क्लाउड्स हो, रॉक फॉर्मेशन हो या फिर चीज सैंडविच। पेरिडोलिया हमें हर जगह दिखाई देता है और ये हमें बताता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे इंटरप्ट करते हैं। आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।